हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सेट 1 का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। आज के वीडियो में सेट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब्दुल वहाब कौन थे? वहाबी आंदोलन के नेता। अब्दुल वहाब वहाबी आंदोलन के नेता थे। वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र था पटना। बंग विभाजन कब हुआ? 1904 से 1905 ईस्वी में। नवीन भारतीय प्रेस अधिनियम पास हुआ 1910 ईस्वी में। आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक कौन हैं? फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर किस शहर का समाचार पत्र था? कोलकाता का। प्रथम किसान संगठन का नाम क्या था? किसान सभा। उस युवा प्रसिद्ध वकील का नाम क्या था जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार हुआ? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कम्युनिस्टों के विरुद्ध पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ? 1924 ईस्वी में। किस वर्ष इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम था। कांग्रेस शब्द जो है ये USA से लिया गया है। इसका प्रथम अधिवेशन जो है W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मार्च 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया? दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट किया और भारत में चंपारण से स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से किसी ने नहीं किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 ईस्वी में। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ सत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि उदारवादी एवं उग्रवादी एक दूसरे के निकट आए। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। संथाली आंदोलन भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र में कब फैला था? 1855 से 57 ईस्वी में। संथाली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कानन के नेतृत्व में। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। हजारीबाग जेल से बिरसा कब रिहा हुए थे? 1898 ईस्वी में। पत्नी सहित बिरसा कब गिरफ्तार हुए? 1900 ईस्वी में। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? 2 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशिष्टता कौन नहीं है? अल्प अवधि। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किस देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला? भारत में। ऑप्शन सी होगा भारत।
वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। 1822 से 1868 तक 46 वर्षों तक वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थी? पटना में। ऑप्शन ए होगा पटना। कब तक वहाबी आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया? 1870 से 71 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को E.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? E.O. ह्यूम को। भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किस तिथि को हुई थी? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो एम.एस. चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन बी होगा सामाजिक। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के रचयिता लाला लाजपत राय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किस अंग्रेज का नाम जुड़ा हुआ है? E.O. ह्यूम का। उदारवादी किस तरीके में विश्वास करते थे? वैधानिक तरीके में। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? उदारवादियों को। इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रवादी नेता थे। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? 18वीं शताब्दी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च विजय और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है? सर टी माधव राव ने कहा था। ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति हेतु प्रयत्न करने की अपील की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय को। किस संस्था ने दिसंबर 1884 में उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। किस चरण को राजनीतिक साधुतावाद का युग कहा जाता है? उदारवादी युग को। लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार का युग कहा जाता है? उदारवादी युग को। ऑप्शन ए होगा उदारवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता कौन सी नहीं थी? क्रमिक सुधार में विश्वास। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता नहीं थी। उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है? 1885 से 1905 ईस्वी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? 1907 ईस्वी में। नरम दल और गरम दल 1907 ईस्वी में विभाजित हुआ। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी के संपादक कौन थे?
तिलक केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। उग्रवाद के उदय में किस शासक की नीति का महत्वपूर्ण योगदान था? लॉर्ड कर्जन का। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था? बंगभंग घटना को। ऑप्शन बी होगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था मध्यम वर्गीय। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारियों ने। किस शहर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उसकी हत्या का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए होगा मुजफ्फरपुर। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वालों में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांतिकारी था? बटुकेश्वर दत्त। भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। भारतीय अशांति नामक पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। वंदे मातरम का संपादक कौन था? बिपिन चंद्र पॉल। वंदे मातरम का संपादक बिपिन चंद्र पॉल था। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। अबुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? अकबर के। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? इतिहासकार। अकबर के दरबार में अबुल फजल इतिहासकार थे। अबुल फजल की रचनाएं थीं अकबरनामा, आईने अकबरी, ये दोनों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अब्दुल कादिर बदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 78, मुतखाब उत त्वारीन किसकी रचना है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। बर्नियर कहाँ का यात्री था? फ्रांस का। बर्नियर फ्रांस का यात्री था। बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? शाहजहां के समय। किसने कहा संगीत मुबाह है? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब सूफी संतों को आदर करता था। औरंगजेब जो है सूफी संतों को बहुत ज़्यादा आदर करता था। धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था असहिष्णु। सार्वभौम सहिष्णुता किस बादशाह से संबंधित था? अकबर से। सार्वभौम सहिष्णुता अकबर से संबंधित था। इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? अकबर ने। आगरा में इबादत खाना की स्थापना करवाया था। इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र के इतिहासकार थे? आर्थिक क्षेत्र के। कानूनगो कौन था? राजस्व पदाधिकारी। क्या जमींदार शोषक थे? तो जी बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूल करते थे? मालगुजारी। भू राजस्व एकत्र करने के एवज में जो दिया जाता था वह था नानकर। ऑप्शन बी होगा नानकर। मालिक कौन माना जाता था? जमींदार मालिक माना जाता था। कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? इरफान हबीब। अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती थी तो उसे कहा जाता था खलीसा कहा जाता था। ऑप्शन सी होगा खलीसा। अगर किसी क्षेत्र से प्राप्त मालगुजारी वेतन के तौर पर किसी अधिकारी को दिया जाता था तो वह कहा जाता था जागीर कहा जाता था। जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे जमींदार और फौजदार, ये दोनों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, दोनों जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे। जमीन पर जमींदारों का हक होता था। पुश्तैनी। किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर प्राधिकारियों के लिए की गई सेवा का एक रूप भर माना जा सकता है?
इस सेवा के बदले ज़मींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी। इरफान हबीब के अनुसार काश्तकार ज़मींदारों का क्या कहलाते थे? रैयत। काश्तकार ज़मींदारों का रैयत कहलाते थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, औरंगजेब के ज़माने में कर निर्धारित होते थे? ज़मींदार, गांव का तालुकदार, ये दोनों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। कौन पहला बादशाह था जिसने मुग़ल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया? अकबर। ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पिछले वाले वीडियो में पहला सेट कंप्लीट करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।